सत्संग। जब इस महान श्लोक को व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार हेतु एक युक्ति के स्वरूप में हम उपयोग करना आरंभ करें, धृतराष्ट्र से छीन करके हम अपने आत्म परिष्कार, आत्म उत्कर्ष हेतु फॉर इनर ग्रोथ हम इस प्रकार प्रयोग करें कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका कौरवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो प्रतिदिन स्तर पर एक जीवन दिन का एक निष्कर्ष हमारे समक्ष उपस्थित होना आरंभ हो जाएगा। ये सत्य है, मेरे सहित पृथ्वी पर अधिकांश गिने चुने छोड़ दो, उनके भीतर कौरव किसी न किसी अंश में बाजी मारते ही हैं। अगर सभी मोर्चों पर नहीं तो कुछ मोर्चों पर तो कौरवों के हाथ बाजी लग जाती है। मोर्चा आहार का हो, विहार का हो, विचार का हो, अर्थ का हो, व्यवहार का हो, समय का हो, किसी न किसी मोर्चे पर बाजी कौरवों के हाथ पड़ जाती है। आत्म मूल्यांकन की इस पूरी तकनीक में, पूरी युक्ति में जब ये प्रश्न हमारे भीतर उपस्थित हो रहा हो तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि बाजी आज कौन मार गए, क्योंकि दिन का प्रसंग बताएगा कि आज यहां बाजी मार गए। आज सारी बाजी कौरवों के हाथ। धर्म क्षेत्र आज अछूता रह गया, आज कुछ नहीं हो पाया। आज कुरु के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में जिस धर्म का निर्वहन होना था, धर्म माने द मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स। अब इंपॉर्टेंट किसे मानते हो तुम, इसे अब पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम एक साधक हो और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे उठ करके मेरे साथ 4 बजे ध्यान पर बैठते हो। तो मुझे अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं रही कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है, ये तुम जान चुके हो। किसी न किसी अंश में तुम्हें भले ही स्पष्ट नहीं, बोध हो गया है। तो ये पाठ पढ़ाने की मैं चेष्टा भी नहीं करूंगा, पर हाँ तुम्हें बोध हो जाएगा कि आज की बाजी किसके हाथ गई। अब जो सबसे बड़ा कार्य करना है, जिसे गंभीरता से जानना, और ये व्यास की दी हुई युक्ति दे रहा हूं अब मैं, श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व के, उसके सूक्ष्म अस्तित्व की पूरी एनाटॉमी है, पूरी एनाटॉमी, पूरी संरचना है, और उसके संपूर्ण उपचार भी उपलब्ध हैं। पर यह कि उन्हें उस स्वरूप में खोल करके जानना आवश्यक है। यह व्यास की युक्ति है, जिसे अब तुम जानो। जब दिन का मूल्यांकन हो रहा हो और तुम ये जानने की चेष्टा में लगे हो कि आज कौरव बाजी किस मोर्चे पर मार गए। कौरव बाजी मार गए तो पता लग गया, पर किस मोर्चे पर, अनुभव करो वो मोर्चा कौन सा है और क्यों बाजी मार गए। ठीक है, मैंने विचार किया आज अमुक अमुक दिन में कम से कम 10 बार कौरव बाजी मार गए, पूरा दिन ही उनके हाथ चला गया। आज पांडव बेचारे कुछ नहीं कर पाए। अच्छा कोई बात नहीं, किन मोर्चों पे मारी बाजी, इन इन मोर्चों पे बाजी मार गए। मैं नाम लिया ना, आहार का, विहार का, विचार का, अर्थ का, समय का, व्यवहार का, कई मोर्चे हैं। चिंतन का, किसी न किसी मोर्चे पर बाजी मार गए। क्यों मार गए? कोई एक मुख्य कारण मुझे ढूंढना होगा। व्यास कहते हैं कोई एक मुख्य कारण होता है। एक एक
जिस मुख्य कारण के पीछे पीछे मनुष्य का अस्तित्व, पूरा अस्तित्व, द एंटायर इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी नहीं कहा मैंने, वो तो मुखौटा होता है, इंडिविजुअलिटी, अस्तित्व, जिसके पीछे पीछे संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार जाता है जैसे तेज आंधी में तूफान चल रहा है मान लो, और छोटी सी नाव, जो पतवार वाली नाव होती है ना, जिसको हवा से हाँकते हैं, उसमें नाव का बस चलता है, कोई नहीं चलता। तेज बहने वाले तूफान की हवा जिस प्रकार नाव को, पूरी नाव को ठेल कर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार कोई एक कारण ऐसा होता है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक दिशा में ले जाता है और कौरवबाजी मारते हैं। वो कारण ढूंढना है, वो कौन सा कारण है मेरे भीतर का, दैट वन रीजन कि मेरा बस ही नहीं चलता, और बस मैं यूं जैसे तूफान एक नाव को, नाव एव अंबसी श्लोक में कहा उन्होंने, जल में जैसे तूफान से नाव ठेली जाती है, उस प्रकार मनुष्य ठेल दिया जाता है। कोई एक कमी, हाँ बाकी कमियां हैं और भी कमियां होंगी, पर उनका प्रभाव उतना उग्र नहीं कि उसको नियंत्रण में ना लाया जाए। एक बड़े को अगर पकड़ लिया तो छोटे छोटे तो वैसे ही मर जाएंगे। हर जीव में एक कारण ऐसा होता है, अगर व्यास पर जाए तो, जिसके कारण अन्य, और भी अन्य कारण जन्म ले लेते हैं, और अन्य कमजोरियां, न्यूनताएं जन्म ले लेती। एक कुटुंब बन जाता है कौरवों का, पर मुख्य तो एक ही था ना, दुर्योधन। और फिर दुशासन के साथ साथ बाकी 98, 98 जस्ट फॉलोड, चलने शुरू हो गए पीछे पीछे। रामायण की भांति मुझे यहां विभीषण नहीं दिखता है, यहां तो सब साथ चल दिए। एक दुर्योधन, वो एक भीतर का दुर्योधन आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ऐसा एक कारण है मेरे भीतर, दैट वन 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 वन, दैट वन, जिसकी वजह से हर बार मुझसे मेरा बस नहीं चलता। एक क्या है वो मेरे आहार की वजह से, कोई ऐसा विचार की वजह से, व्यवहार की वजह से, वाणी की वजह से, अर्थ की वजह से, विचार की वजह से, समय की वजह से, माने कहां है वो गड़बड़ी। उस एक को मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जो मुख्य है। अगर मैंने उस एक को आइडेंटिफाई कर लिया, उस एक की पहचान मैंने कर ली, तो मेरे लिए पूरी युक्ति बनाना, पूरी टेक्निक बनाना, पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, पूरी नीति बनाना सहज हो जाएगा। इसलिए उस एक को मुझे पहचानना है। व्यास कहते हैं उस एक को पहचानो, एक को पहले, क्योंकि वो एक ही है जिसके पीछे सब भाग जाते हैं, भागने लगते हैं, और तुम्हें उस एक को पहचानना है। और ये काम अपने भीतर की अनुभूति का है। अब तुम्हें साथ साथ नोट्स मिल रहे हैं dinesh.g.com, DINESHJI.com, इस पर रोज प्रकाशित हो रहे हैं। क्यों? इसीलिए जिससे तुम प्रतिदिन स्तर पर लिखी हुई सामग्री के साथ भी जुट सको, लिखी सामग्री के साथ भी गुथ सको, और अनुभूति के लिए अपने भीतर उतरना आरंभ करो। आज नवरात्रि पूर्ण हो रही है, 8:30 बजे मैं यज्ञ लाइव करूंगा, इसलिए आज से ही अब ये साधना शाम को सोते समय इस मुख्य पर आधारित करो जो आज मैंने कहा। एक को आइडेंटिफाई करो, बाकी पीछे पीछे चलेंगे। क्या करेंगे उसके बाद?
ये आने वाले सत्संग में आगे आएगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।